दोस्तों आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं स्विचिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी स्विचिंग टेक्निक्स होती है, किस तरह से काम करती है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो सेशन में देखने जाएंगे। दोस्तों सेंडर और रिसीवर, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, शेयर करनी है, तो ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। बीच में दोस्तों काफ़ी सारी डिवाइसेस होंगी जिसे हम नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलते हैं। अब दोस्तों सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के रास्ते भी काफ़ी अलग अलग होते हैं। कौन से रास्ते से हमारे पैकेट जाएंगे, हमारे मैसेजेस जाएंगे, किस तरह से ये डिसीजन होगा, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों स्विचिंग टेक्निक्स में आती है। तो आइए देखते हैं स्विचिंग टेक्निक्स क्या है, कौन कौन सी है। तो दोस्तों इन लार्ज नेटवर्क देयर माइट बी मल्टीपल पाथ्स लिंकिंग सेंडर एंड रिसीवर। इंफॉर्मेशन मे बी स्विच्ड एज इट ट्रैवल्स थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और इसकी जो अलग अलग टेक्निक्स है उसे हम बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। दोस्तों तीन तरह की स्विचिंग टेक्निक्स होती है। एक तो होती है सर्किट स्विचिंग, दूसरी होती है मैसेज स्विचिंग, और तीसरी होती है पैकेट स्विचिंग। तो आए दोस्तों तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं किस तरह से ये स्विचिंग टेक्निक्स काम करती है, क्या डिफरेंस है इन तीनों स्विचिंग टेक्निक में, किसके एडवांटेजेस क्या है, किसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीजें हम दोस्तों आज के सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों सर्किट स्विचिंग। दोस्तों सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है। सबसे पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद डेटा ट्रांसफर होता है और वो खत्म हो जाने के बाद कनेक्शन टर्मिनेट होता है। जब दोस्तों ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तब रूट फिक्स हो जाता है, तब रूट फाइनल होता है कि भाई हम हमारे मैसेजेस को इस वाले रूट से भेजेंगे। सोर्स होगा, फिर राउटर होगा, फिर दूसरा राउटर, फिर तीसरा राउटर और फिर डेस्टिनेशन। ये रूट दोस्तों एक बार जब फिक्स हो जाता है तो सारे मैसेजेस के लिए वही रूट चुना जाता है, वही रूट होता है, बीच में वो रूट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो रूट पहले से एस्टैब्लिश हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, दो कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस है उनके बीच का जो कनेक्शन है उस पूरे कनेक्शन के लिए रिसोर्सेज अलॉट कर दिए जाते हैं, रिसोर्सेज फिक्स कर दिए जाते हैं। यहां पर रिसोर्सेज होगी बैंडविड्थ, तो वो बैंडविड्थ फिक्स कर दी जाती है। मतलब बीच में से कोई डिवाइस अगर उस पाथ पे डेटा भेजना चाहता है, उस बैंडविड्थ को यूज करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों सर्किट स्विचिंग में। पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश होना जरूरी है, पहले से ही रूट फिक्स हो जाता है, मेरे सारे मैसेजेस उसी रूट से जाएंगे, रूट चेंज नहीं होता है। और तीसरी चीज, रिसोर्सेज पूरे कनेक्शन के लिए अलॉट किए जाते हैं, मतलब बैंडविड्थ पूरे कनेक्शन के लिए अलॉट कर दी जाती है। दोस्तों इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो है अपना टेलीफोन नेटवर्क। अपना जो टेलीफोन नेटवर्क है, आप अगर आपके टेलीफोन से किसी के साथ बात करते हो तो रास्ते में अगर कोई तीसरा आकर के वहां पर बात करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है सर्किट स्विचिंग। यहां पर मैंने इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों ये है मेरा सेंडर ए, ये है मेरा रिसीवर बी। आप देख सकते हो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के काफी सारे पाथ है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तब एक पाथ डिसाइड कर दिया जाता है, और यहां पर वो पाथ डिसाइड किया हुआ है ए से S1, S1 से S2, S2 से S4, S4 से S6 और S6 से B। अब दोस्तों ये पाथ डिसाइड होने के बाद मेरे जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे इसी पाथ से होकर के जाएंगे। रास्ते में मैं पाथ चेंज नहीं कर सकता, ट्रैफिक भी हो जाए तो भी मेरे सारे मैसेजेस को इसी पाथ से होकर के जाना पड़ेगा। ये कंडीशन होती है। दूसरी चीज दोस्तों, जो मैंने बैंडविड्थ अलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो बैंडविड्थ है वो फिक्स कर दी जाती है पूरे कनेक्शन के लिए। मतलब ये वाले पाथ में जो बैंडविड्थ है वो इस पूरे कनेक्शन के लिए फिक्स कर दी गई है। अब मान लो ये जो मेरी डिवाइस S3 है वो यहां से बैंडविड्थ को यूज करके B को डेटा भेजना चाहती है, या यहां से किसी और को डेटा भेजना चाहती है, तो वो नहीं भेज पाती ये, क्योंकि यहां पर ये जो है ये वाला पाथ इस कनेक्शन के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो यहां से ये उसको यूज नहीं कर सकता है। दोस्तों भले ही ए और बी एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेशन ना कर रहे हो, मतलब इस चैनल का यूटिलाइजेशन ना कर रहे हो, फिर भी अगर इस S3 को चाहिए फिर भी नहीं मिलती है। यह है दोस्तों सर्किट स्विचिंग, राइट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी बात कर ले तो दोस्तों इसका एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज यह है कि द कम्युनिकेशन चैनल इज डेडिकेटेड। मुझे डेडिकेटेड चैनल मिलती है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेडिकेटेड चैनल मिलती है, वो एडवांटेज है।
दूसरा एडवांटेज ये है दोस्तों कि क्योंकि रूट फिक्स होता है तो बीच की जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है उनको ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रूट फिक्स है तो उसी रूट से पैकेट जाने वाले, राउटिंग डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो चीज़ें जल्दी जाती है। तीसरा बेनिफिट यह है कि चीज़ें ऑर्डर में जाती है, जिस ऑर्डर में सेंडर भेज रहा है उसी ऑर्डर में रिसीवर के पास मेरे मैसेजेस पहुंचेंगे। लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या है दोस्तों, ये इसका जो सेटअप है टाइम लेता है। मुझे अगर सेंडिंग करना है तो सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और कनेक्शन एस्टैब्लिश करते वक्त मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सेंडर और रिसीवर के बीच में डिसाइड करनी होती है, वो टाइम लेता है, और उसके बाद ही मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ। दूसरा है चैनल कैपेसिटी इज डेडिकेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन। इफ नो डेटा इज देयर देन द कैपेसिटी इज वेस्टेड। मैंने आपको समझाया, अगर दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन हो गया है, बैंडविड्थ अलॉट हो गई है, चैनल कैपेसिटी अलॉट हो गई है, अब दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है और दूसरी कोई डिवाइस इसको यूज करना चाहती है, वो नहीं कर सकती, तो यहां पर बैंडविड्थ का वेस्टेज हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर स्विचिंग टेक्निक्स बिकॉज अ डेडिकेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर कनेक्शन। ठीक है, तो ये हो गई बात दोस्तों सर्किट स्विचिंग की। अब देखते हैं मैसेज स्विचिंग। दोस्तों विथ मैसेज स्विचिंग देयर इज नो नीड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन। मतलब अगर दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही अपने पैकेट्स भेज सकती है। दूसरी चीज, यहां पर ये जो हमारे मैसेजेस होंगे उनका पाथ फिक्स नहीं होगा। जिस पाथ से एवरी मैसेज विल बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, जिस पाथ से बीच की जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसे रूट करे, वो रूट होकर के जाएंगे। तीसरी चीज, क्योंकि अलग अलग मैसेजेस अलग अलग पाथ ले सकते हैं तो मेरे डेस्टिनेशन पे वो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होंगे, तो डेस्टिनेशन पे उसको एक सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। चौथी चीज दोस्तों, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में मेन क्या चीज थी, पूरे कनेक्शन के लिए रिसोर्सेज अलॉट किए जाते थे, यहां पर ये नहीं होगा। यहां पर अगर दूसरी कोई डिवाइस बैंडविड्थ शेयर करना चाहती है, चैनल यूटिलाइज करना चाहती है, तो वो कर सकती है। ठीक है, तो when a station sends a message, the destination address is appended to the message. Each node receives the entire message, stores. अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि ये जो मैसेज जाता है, जब नेटवर्किंग डिवाइस के पास वो मैसेज आता है, नेटवर्किंग डिवाइस उस पूरे मैसेज को स्टोर करेगी, राउटिंग डिसीजन लेगी, उस पर प्रोसेसिंग करेगी और फिर उसे फॉरवर्ड करेगी। दूसरी डिवाइस के पास जाएगा, वो डिवाइस स्टोर करेगी, प्रोसेस करेगी और फिर फॉरवर्ड करेगी। तो इस तरह से ये पूरी चीजें की जाती है और इसीलिए इसे स्टोर एंड फॉरवर्ड आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो ये है दोस्तों, यहां पर मैंने डायग्राम से इसे समझाने की कोशिश की है। ए और बी एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, सीधे बात कर सकते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैसेजेस कोई भी पाथ में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए मैसेज 1 इस वाले पाथ से होकर के गया और मैसेज 2 ये वाले पाथ से होकर के गया। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी यहां पर हो सकती है। ठीक है, अब आए देखते हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। दोस्तों यहां पर चैनल एफिशिएंसी इज बेटर एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग सिस्टम, क्योंकि अगर यहां पर ये वाला जो कनेक्शन है, मान लीजिए ये वाला कनेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो पाथ है, यहां पर अगर ये जो दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं कर रहे और कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, बीच में से ये S3 को यहां से होकर के डेटा भेजना है तो S3 भेज पाएगा, जबकि ये चीज सर्किट स्विचिंग में अलाउड नहीं थी। सो बेटर चैनल एफिशिएंसी इज देयर इन दिस मैसेज स्विचिंग एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग। ट्रैफिक कंजेशन कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि मेरे मैसेजेस किसी भी पाथ में मैं उन्हें भेज सकता हूं। मतलब यहां पर मान लो अगर इस S2 के पास पैकेट आता है और S2 को पता चलता है यहां पर कंजेशन ज्यादा है, या तो यहां पर आगे वाले पाथ में कंजेशन ज्यादा है, तो ये S2 क्या करेगा, उस मैसेज इसको इस वाले पाथ से होकर के भेजेगा। राइट, सो ट्रैफिक कंजेशन कैन बी अवॉइडेड। मैसेज प्रायोरिटीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि मैं मैसेज को स्टोर कर रहा हूं। अगर ऐसा होता है कि भाई मुझे दूसरा जो मैसेज है मैसेज 3 उसको पहले भेजना है, तो मैसेज 2 को मैं स्टोर करके रखूंगा और पहले मैसेज 3 को जाने दूंगा। राइट, मैसेज ब्रॉडकास्टिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। सो सच आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मैसेज स्विचिंग। लेकिन इसके लिमिटेशन क्या है दोस्तों, मैसेज स्विचिंग इज नॉट कंपेटिबल विथ इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस, क्योंकि
यहाँ पर जो मैसेज की साइज़ होती है वो बड़ी होती है, उसको स्टोर करने में टाइम लगता है, प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव। मतलब ये जो बीच की नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है वो एक्सपेंसिव होती है क्योंकि उनको लार्जर डिस्क स्पेस चाहिए आपके पूरे मैसेज को स्टोर करने के लिए। और आप समझिए कि ये मान लो मेरी नेटवर्किंग डिवाइस है S3। अब इसके पास ये वाले पाथ से भी डेटा मैसेजेस आएंगे, ये यहाँ पर दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है, इसके पास से भी आएंगे, इसके पास से भी आएंगे, इसके पास से भी आएंगे। तो काफ़ी सारी जगह से एक नेटवर्किंग डिवाइस के पास मैसेजेस आते हैं। उन सारे मैसेजेस को स्टोर करने के लिए लार्ज डिस्क कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव क्योंकि लार्ज डिस्क स्पेस की ज़रूरत होती है सारे मैसेजेस को सेव करने के लिए। मुझे बहुत बड़ी डिस्क चाहिए। लॉन्ग डिले कैन बी देयर ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड। मेरे मैसेज की साइज़ बहुत बड़ी है, उसको स्टोर करने में, प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, तो डिले भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस।